विद्यार्थियों नमस्कार। चौहान क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन में जोरदार स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी अध्याय 4 पर, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो उसके बाद में उस पर हमने वीडियो है वो पूरा अपलोड कर दिया। उसका गृह कार्य भी शाम तक ग्रुप के माध्यम से सबको भेज दिया गया है। और कई विद्यार्थियों के सुझाव आए थे भी सर अध्याय 2 और 3 पर भी वीडियो अपलोड की जाए। तो उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने अध्याय नंबर 2 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अध्याय 2 है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो इसके सबसे पहले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी तो इसकी परिभाषा हो जाएगी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, जनसांख्यिकी कहलाता है। तो इसका अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी, अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी और यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस तथा दूसरा है ग्राफी। पहला क्या है? डेमोस, दूसरा क्या है? ग्राफिक। डेमोस का अर्थ होता है लोग तथा ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन। तो ये क्या है? यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस तथा ग्राफिक। डेमोस का अर्थ होता है लोग, ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार इसका तात्पर्य हुआ लोगों का वर्णन या फिर जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। उसके बाद में आगे है जनानकी। भी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले जनसांख्यिकी था। अभी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय क्या है? डेमोग्राफी, अर्थात यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? डेमोस, दूसरा क्या है? ग्राफिक। डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग, ग्राफिक का अर्थ क्या होता है? वर्णन। तो इसका तात्पर्य या भाव क्या हुआ? लोगों का वर्णन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। मुख्य बिंदु है नंबर 2 जनानकी के प्रकार या फिर जनसांख्यिकी के प्रकार। जनसांख्यिकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? नंबर 1 आकारिक जनसांख्यिकी, नंबर 2 सामाजिक जनसांख्यिकी। तो आकारिक के अंदर क्या करेंगे? जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आकार का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आकारिक जनसांख्यिकी कहा जाता है। नंबर 2 क्या है? सामाजिक जनसांख्यिकी। तो इसमें जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। इसमें जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्षों पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक जनसांख्यिकी कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे बिंदु नंबर 3 पर। इसके अंदर करेंगे हम माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसके अंदर आगे आ गया माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वार्षिक परीक्षा के अंदर कई बार इसको 4 नंबर के अंदर या 6 नंबर के अंदर क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। तो माल्थस है, माल्थस वैज्ञानिक ने क्या किया था? समाजशास्त्री ने जनसंख्या वृद्धि, भी जनसंख्या है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, इसके ऊपर क्या दिया है? सिद्धांत दिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? जनसंख्या। और नंबर 2 है खाद्य। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली वस्तुएं। तो इसके अंदर क्या बताया? सबसे पहले
माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है, ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या है वो किस अनुपात में बढ़ती है, ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है। तो इसके अंदर जैसे ज्योमेट्रिक अनुपात क्या होता है, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। इस आकार के अंदर या इस अनुपात के अंदर जनसंख्या क्या की जाती है, बढ़ रही है। उसके बाद में फिर क्या आ गया, खाद्य विखाद्य वृद्धि है वो किस अनुपात में बढ़ती है, ये बढ़ती है गणितीय रूप में। किस रूप में बढ़ती है, गणितीय रूप में बढ़ती है। तो खाद्य वृद्धि है वो किस रूप में बढ़ रही है, गणितीय रूप के अंदर बढ़ रही है। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है आदि। तो इन दोनों के अंदर क्या आ गया, मतलब काफी भिन्नता आई। सबसे पहला क्या होता है, जनसंख्या माल्थस के अनुरूप जनसंख्या की वृद्धि किस अनुपात में, ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है। जैसे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये तो क्या हो गया ज्योमेट्रिक अनुपात। उसके बाद में आ गया विखाद्य पदार्थ है वो किस वृद्धि के अंदर बढ़ रही है, गणितीय रूप में क्या हो रहे हैं, बढ़ रही है। जैसे 2 2 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 4, फिर 2 जोड़ दिए कितने हो गए 6, फिर 2 जोड़ दिए कितने हो गए 8, फिर 2 जोड़ दिए कितने हो गए 10, फिर क्या जोड़ दिया 2 जोड़ दिए कितने हो गए 12। तो यहां पर ये सीरीज देखो 1 2 3 4 5 और यहां पर क्या कर देंगे 64, तो 64 का प्रयोग क्या आ जाएगा 12। तो जनसंख्या है वो 64 हो गई, खाद्य कितने हैं 12 है। तो इसके अंदर काफी क्या आ गई, भिन्नता आ गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जनसंख्या व खाद्य वृद्धि में, जनसंख्या व खाद्य वृद्धि में क्या हो गया, असंतुलन पैदा हो गया। भाई असंतुलन क्या होता है, पैदा होता है। तो जनसंख्या है वो मतलब ज्योमेट्रिक अनुपात में, खाद्य है वो गणितीय अनुपात में बढ़ रहा है, इसलिए जनसंख्या व खाद्य वृद्धि में क्या हो गया, असंतुलन पैदा हो गया। तो इसके लिए माल्थस ने क्या बताया भी, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए कितने प्रकारों पर चर्चा की गई है, उस पर भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि जो है सिद्धांत है उसको क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मुख्य रूप से क्या किया गया है, 2 प्रकार है वो क्या की गई है, बताए गए हैं। तो इसके अंदर क्या बताया, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण की 2 प्रकारों की चर्चा की है। कितने प्रकारों की चर्चा की है, 2 प्रकारों की चर्चा की है। सबसे पहला है प्राकृतिक अवरोध, क्या है सबसे पहला, प्राकृतिक अवरोध। दूसरा है कृत्रिम अवरोध, क्या है दूसरा, कृत्रिम अवरोध। तो अब करेंगे इसके अंदर भी प्राकृतिक अवरोध के अंदर क्या क्या चीज आएगी शामिल। इसके अंदर प्राकृतिक अवरोध के अंदर जैसे अकाल है, बाढ़ है, भूकंप है आदि, ये चीजें क्या की जाती है, शामिल की जाती है। या इसके अंदर क्या ले सकते हैं, बीमारी। तो प्राकृतिक अवरोध के अंदर क्या बताया, माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने प्रकारों की चर्चा की, 2 प्रकारों की चर्चा की। पहला क्या है, प्राकृतिक अवरोध, जैसे अकाल पड़ गया उसके माध्यम से जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। बाढ़ आ गई उसके माध्यम से जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। भूकंप आ गया उसके माध्यम से जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। या बीमारी मतलब कोई भी महामारी आ जाए उसके माध्यम से जनसंख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब वर्तमान समय के अंदर मतलब पूरा का पूरा देश, क्या पूरा का पूरा विश्व है वो क्या है, कोरोना वायरस से क्या कर रहा है, जूझ रहा है। और पूरे विश्व के अंदर मतलब कितनी मौतें हो गई है। तो ये सारा का सारा के प्राकृतिक अवरोध है। जनसंख्या मतलब नियंत्रण के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, हमें शामिल कर सकती है। तो मतलब कोरोना वायरस जैसी क्या है महामारी है, उसने पूरे विश्व के अंदर क्या कर लिया, विकराल रूप क्या कर लिया है, धारण कर लिए। जो मतलब भारत देश के अंदर भी क्या हो गया है, फैला हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब देश की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया, मतलब
सबसे पहले उसने क्या किया है, लॉकडाउन किया है और सारे के सारे देशवासी है उससे अपील की है भी लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालना की जाए ताकि हमारे देश के अंदर ये जो महामारी है वो विकराल रूप है वो धारण न करें। उसके बाद में चर्चा करेंगे कृत्रिम अवरोध में। तो कृत्रिम अवरोध के अंदर जैसे बड़ी उम्र में विवाह करना, बड़ी उम्र में क्या करना, विवाह करना, इसके अलावा यौन संयम है, ब्रह्मचर्य है, इन सब का क्या आ जाएगा, कृत्रिम अवरोध के अंदर चर्चा होगी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, एक बार पुनः इस पर चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसका है, माल्थस का है और इसने किस पर, जनसंख्या और खाद्य पदार्थ दोनों पर क्या की है, चर्चा की। तो जनसंख्या वो किस अनुपात में बढ़ती है, ज्योमेट्रिक अनुपात में बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64। उसके बाद में खाद्य पदार्थ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये किस अनुपात में बढ़ते हैं, गणितीय अनुपात में। इन दोनों अनुपातों में क्या हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। तो उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में इसने नियंत्रण के दो चर्चा बताई, प्राकृतिक अवरोध और कृत्रिम अवरोध। प्राकृतिक अवरोध के अंदर अकाल है, भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है आदि। कृत्रिम अवरोध के अंदर बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम और ब्रह्मचर्य आदि का क्या करना, पालन करना। उसके बाद में आगे है स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात। अब चर्चा करेंगे स्त्री पुरुष अनुपात पर। तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा है भी, भारत में क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात वो क्या रहा है, गिरता रहा है। इसका विशेष कारण क्या रहा है, मतलब इसका विशेष कारण है बालिका शिशुओं की क्या करना, हत्या करना, इसके अलावा बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। इसके कारण मतलब स्त्री पुरुष अनुपात है वो भारत देश में क्या रहा है, गिरता रहा है। उसके बाद में इसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब अनुपात पर चर्चा करेंगे। तो केरल राज्य के अंदर, केरल राज्य के अंदर स्त्री पुरुष अनुपात है वो सबसे अधिक है, 1084 है। इसके अलावा सबसे कम है, कम वाले राज्यों के अंदर जैसे हरियाणा है, इसके अलावा चंडीगढ़ है, पंजाब है, इसके अंदर स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, सबसे कम है। उसके बाद में चर्चा करते हैं हम जनगणतों पर। किस पर करेंगे, जनगणतों। देखो इसके अंदर नाम से स्पष्ट है, जन का अर्थ क्या हो गया, लोग, और गणतव्य। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। जनगणतव्य का तात्पर्य क्या होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली संख्या से क्या कर सकते हैं, हमें पता लगा सकते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या से क्या कर सकते हैं, हमें पता लगा सकते हैं किसका, जनगणतव्य का। तो जो हमारी मतलब जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुरूप भारत का जनगणतव्य कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्या है, हमारा जनगणतव्य है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हमें मतलब भारत में जो जनगणना हुई उसके आंकड़ों पर मतलब थोड़ी सी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भारत में 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार क्या कर रहे हैं, हमें चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात, पहले भी हमने चर्चा कर ली। स्त्री पुरुष अनुपात, तो इसके अंदर स्त्री कितनी है, 943 अनुपात में कितना है, 1000। ये क्या हो गया, स्त्री पुरुष क्या है, अनुपात है। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य के अंदर है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। राज्यों के अंदर
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है वो 12,384 के क्या है? आसपास है। इसके अलावा क्या आ जाएगा इसमें? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व के अंदर क्या आ जाएगा? कम के अंदर आता है कम जनसंख्या घनत्व, इसके अंदर आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य है, इसका जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? सबसे कम है। उसके बाद में चर्चा करेंगे हमें सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य किसमें? क्षेत्रफल के अनुरूप बताया गया है, तो क्षेत्रफल के अनुरूप सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। उसके बाद में सबसे छोटा राज्य, छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुरूप ही है तो कौन सा है? गोवा है। तो ये क्या था हमारा मतलब भारत में 15वीं जनगणना 2000 के आंकड़ों के अनुरूप सबसे पहला क्या है? स्त्री पुरुष अनुपात। तो इसके अंदर क्या है? 943 महिलाएं हैं, 1000 क्या है? पुरुष हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है, जिसका जनसंख्या घनत्व 12,384 के आसपास है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सिक्किम का। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। तो फिर ये विद्यार्थियों नमस्कार, धन्यवाद।